नमस्कार साथियों, मैं AK भटनागर आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। चलिए, कुछ समय छुट्टी के बाद फिर मैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्लास हैं, क्लास 4 यानी पार्ट 4 में आपके बीच मैं पुनः आ गया हूं। और पिछले क्लास में हम लोग 65 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और लगभग जितने कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आप सभी को बताया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे अभी तक 65 तक उस सारे क्वेश्चन को हमने करवाया। आगे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम लोग उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो आते हैं सबसे पहले 66 नंबर क्वेश्चन पर। आपका 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप सभी कोशिश करिएगा कि हर हाल में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है। और जो भी छात्र एवं छात्राएं अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो कोशिश करिएगा फर्स्ट क्लास देखने का, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट का जो जड़ है वह आपके पार्ट 1 में ही आपको हम बता दिए। इसीलिए पार्ट 1 अगर अच्छा से आप देख लीजिएगा तो उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के सॉल्यूशन जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वह आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% समान वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 180 रुपया का अंतर है। देखिए, डिफरेंस बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कह दे तो आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा, तो फॉर्मूला भी बताए थे 2 वर्ष का कि अंतर बराबर P इंटू R बाय 100 पावर स्क्वायर। या इस फॉर्मूला के अलावे भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावे हम लोग प्रतिशत लिख लेते, ब्याज का प्रतिशत। जैसे साधारण ब्याज है 15% 2 वर्ष, तो 15 दूना कितना 30% हो जाएगा। अगर इसी का चक्रवृद्धि ब्याज आप लिखिएगा तो 15 का स्क्वायर 225, तो 25 और 15 दूना 30, दो कितना 32। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है कितना आ जाएगा इस दोनों के बीच 2.25%। तो आप इससे भी जो है अंतर निकाल करके आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये डिफरेंस दिया हुआ है 180 रुपया, तो 180 और डिफरेंस का प्रतिशत कितना है 2.25 और मूलधन निकालना है इसलिए 100 से गुना। अब आइए इसको यहां पर कर दीजिए, 25 से ये 9 बार में और 25 से ये कितना बार में 4 बार में, और 9 से इसे जब काटिएगा तो कितना बार में 20 बार में। 20 चौके 80 और इस पर 2 जीरो बैठा दीजिएगा। इस तरह से आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 8000। और आप अच्छे ढंग से ए नंबर वाले आंसर कर सकते हैं 8000 8000 8000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। या आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं, ये फॉर्मूला पर भी आप रख करके बना सकते हैं। फॉर्मूला से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, 67 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। 8000 की राशि है, 2 वर्षों के बाद कितनी होगी यदि प्रति वर्ष लगभग 5% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लागू किया जाता है। यानी आपको अमाउंट पूछ रहा है कि हम 2 वर्ष में वह राशि 8000 की राशि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, मतलब आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। तो आप 5% का 2 वर्ष के लिए तो आप लोग जानते हैं, पहले ही बता दिए इसका क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहिएगा कि 10.25%, लेकिन अमाउंट लिखिएगा तो इसको 100 के साथ यानी 110.25% हो गया ना। अब आपको मूलधन दिया हुआ है तो इसलिए 8000 करेंगे, मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन से भाग कर दीजिए। मूलधन का प्रतिशत 100 और अमाउंट का प्रतिशत कितना है 110.25%। अब बताइए, आराम से आप अमाउंट निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये भी जीरो आप नीचे कर लो, ये 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 जीरो और 25 25, कहानी खत्म। 2 से कितना 4, तो ये आ जाएगा 8820 रुपया
जो कि आपका आंसर कौन सा है, तो आपका आंसर सी नंबर है 8820 रुपया। कहीं से कोई दिक्कत है? समझ गए होंगे सारे बच्चे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप जो है ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये बस टेक्निक आपको हम हमेशा बता देते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है हमेशा। ये हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको ध्यान रहे कि हाँ इसका प्रयोग करके हमने यहाँ किया है। ठीक है, चलिए 67 के बाद हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि 20,000 रुपया पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 800। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो अभी जस्ट ही हम बताए थे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, आप इस पे फॉर्मूला प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या रखेंगे, डिफरेंस इक्वल टू मूलधन r/100 पावर क्या, स्क्वायर। अब p को इधर करेंगे तो अंतर बटे मूलधन, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में नहीं, और यहाँ पूरा में कितना 100, और यही हमारा रेट परसेंट आएगा कि नहीं। तो इसलिए हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, सीधा हम लोग क्या करेंगे 800 बटे 20,000 रूट अंडर कितना है 2 है, तो 2 गुना इसका कितना 100, यही आपका रेट परसेंट आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ छाटिए, फिर 4 से 2 चौके 8 खत्म हो गया, तो ये रूट निकल जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 10 गुना 100। बताइए आर परसेंट कितना हो जाएगा, 20% आएगा कि नहीं। आर बराबर कह सकते हैं कि सर ये 20% वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ ये 4 था तो 4 निकालिएगा तो ये बचा कितना 4/100, तो 4/100 का रूट क्या हो जाएगा 2/10, और गुना 100 है इसलिए हमने करके आर का वैल्यू कितना लाया 20%, जो कि आपका आंसर कितना है डी 20%। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पर। 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन का अब कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्लास अभी तक हुआ है उस सभी क्लास में आपको क्वेश्चन का पैटर्न कॉन्सेप्ट हम आपको उसी समय बताते चले हैं, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन अब आपको दिख रहा है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया है कि 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपया उधार लिया, और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर और समान समय के लिए उधार दे दिया। उसे कितनी हानि या लाभ होगा? देखिए आपको लिया साधारण ब्याज पर और उसे कहीं और लगा दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, बताइए लाभ होगा कि नहीं? एकदम होगा। जो फर्स्ट साल का है लाभ, जैसे 2 वर्ष का है, फर्स्ट साल का ब्याज उसे लाभ में दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 6 दूना 12% क्या हो गया साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे तो 12.36 क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और ये आप लोग जानते हैं ना कैसे, 6% और 6%, 2 है तो दोनों का क्या 6 6 12, और इसको गुना कर देंगे तो कितना 36, 12.36। अब बताइए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0.36, और यही उसका लाभ है, प्रॉफिट है। तो हम लोग डायरेक्ट 22,500 में कर देते हैं। 22,500 का 0.36 बाय 100, और यहां भी इसे कर देते हैं पॉइंट उड़ा करके 100। देखिए 2 0 खत्म, ये 4 और ये 25 से 9 बार में 4 9 36, फाइनली वैल्यू कितना आ गया 81 रुपया। यानी उसे कितना रुपया का लाभ मिलेगा 81 रुपया का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ 2 तरह का दिख रहा है, हानि भी लाभ भी, तो आंसर आपका क्या होगा लाभ वाला, यानी 81 रुपया उसे क्या है लाभ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान से, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर लाभ दिखाएंगे। ठीक है, हानि का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। चलिए समझ गए होंगे। 69 के बाद 60 यानी 70। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और 70 नंबर क्वेश्चन को भी फटाफट हम लोग उड़ाते हैं हवा में। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट तेजी में बनाइए। क्या कहा है 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीने
के लिए 15,625 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। बताइए, आ गया अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा 4% टाइम 1 वर्ष 6 महीना है तो कितना टाइम हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। अब इसका निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करिएगा तो 16 64 64, फिर 4 का स्क्वायर करिएगा 16 16 तिया 48 दशमलव और 4 तिया 12। कितना हो जाएगा, ये रेट परसेंट आ जाएगा टोटल CI 12.4864। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो निकाल लीजिए 15,625 गुने 12.4864 बाय क्या 100। नहीं, अब इसे काटिए छाटिए आपको आंसर दिख जाएगा और अच्छे ढंग से आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 25 से ये कितने बार में 4 बार में, 25 से इसे काटिएगा 6, फिर जाके 6 2 25 दूना 50, फिर यहाँ पर 25 से कम 25 ये सॉरी कितना 50 तो ये कितना बच जाएगा 12 और 5 125 तो ये 25 बार में कट जाएगा यानी 5 बार में। क्लियर हो गया। फिर आप इसे काट सकते हैं 25 बार में और इसे कितना 4। अब 4 से काट लीजिए 4 तिया 12, 4 4 दूना 8, 4 4 छके 24 खत्म। फिर 4 से काट लीजिए 4 सत्ते 28 और यहाँ पर 3 2 और 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 और 4 चौके 16। कहानी खत्म है इसका। अब यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या है 25 गुने 780504। अब यहाँ गुना कर लीजिए 25 चौके 100 तो 0 बच गया 10, फिर 0 1, 25 अठे 200 200 1 तो 20, 25 सत्ते 175 और 20 195। तो ये आपका जो है रुपया दिख जाएगा, लेकिन कहीं पर 0 हम लोग छोड़े हैं, सॉरी यहाँ पर 4 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 काट दीजिए तो फाइनली क्या आ जाएगा 1951 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या है 1951। ठीक है, थोड़ा सा काटना पड़ता है, आप लोग गुना भाग करना ही पड़ेगा कुछ जगह पर आपको। ठीक है, चलिए आते हैं 70 के बाद हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए 71 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कहा है, श्रीमान एक्स यानी कि श्रीमान नाम है एक्स है ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 रुपया का निवेश किया। देखिए कितना रुपया का निवेश किया 300 रुपया का। श्रीमान एक्स को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। देखिए क्या हो गया, यहाँ कह रहा है ये कि हमको जो है समान राशि रिटर्न पाने के लिए जितना हमने दिया है उतना ही हमें क्या हो जाए वापस आ जाए, तो लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने निवेश करना पड़ेगा जिससे हमें जितना राशि दी है उतना ही राशि हमें वापस मिल जाए। तो चलिए पहला यहाँ काम करते हैं हम लोग। कितना रुपया है 300 है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 + 11.03 बाय 100 और ये कितना वर्ष है 3 वर्ष है, माइनस 300 कर सकते हैं। ये हो गया। अब कहा है क्या ये आया क्या ब्याज आया, ये क्या आया ब्याज आया। ठीक है, अब कहा है कि श्रीमान एक्स को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए। समान राशि यानी जितना राशि लगाया है उतना ही राशि उसे वापस लाना है, तो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितना वह निवेश करेगा। यानी अगला जो है उसे मिलना चाहिए कितना रुपया 300 रुपया, तो वह कितना मूलधन लगाएगा लेकिन उसका ब्याज कितना है 10% और समय कितना है 3। यही है, ये चीज हम लोग को करना है। तो यहाँ आइए इसे थोड़ा सा मिटा दीजिए, ये अमाउंट ही मान करके चलिए, यहाँ ये अमाउंट ही मान के चलिए।
ये आपको कह रहा है कि इसका मूलधन आप बताइए 10% पर, ठीक है। और हमें जो है इसका अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट कितना है 300 का, क्या हो जाएगा 1+11.3/100, और ये पावर क्या है 3 है, समझे। तो इस अमाउंट को यहां रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहां देख लीजिए हम लोग काट लेते हैं इसे, वैल्यू कटेगा तो नहीं, समझे, कटेगा तो नहीं। अच्छा इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसे। पॉइंट का पूर्णांक का कॉन्सेप्ट होगा वहां पे चेक कर लेंगे हम लोग लास्ट में। चलिए पहले हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल में एक राशि को 32 गुना करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होगी, चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होगी बताइए। कोई दिक्कत है, 32 गुना बोल दिया है 5 साल में, तो 32 रूट कितना 5 -1 गुना क्या कर देंगे 100%, यही हमारा क्या हो जाएगा रेट आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा 2 - 1 गुना कितना 100, यानी फाइनली जो परसेंट आएगा 100% आएगा, जो कि आपका आंसर क्या है ए नंबर है, ए नंबर है, ए नंबर है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गए। अगर दिक्कत है तो इसका आप एक वैल्यू ऐसे समझ सकते हैं, हमें अमाउंट दिया हुआ है 32 हो गया, तो 32 पी, और फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1+R/100 पावर टाइम, टाइम कितना है P यानी 5, P खत्म, ये 5 आएगा तो रूट 32 होगा कि नहीं, और ये रूट कैसा 5 वाला, और ये 1 प्लस में तो 1 माइनस में करेंगे, और 100 क्या कर देंगे गुना में। तो इस तरह से आर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते, ठीक है। इसी टेक्निक का हम लोग यहाँ पर प्रयोग किए हैं। चलिए 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आइए 73 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, ये सब बताइए, बताने वाला है। ये सब बहुत बार क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन करवा दिए। आज ही अभी ही आपके क्लास में इससे पहले 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। नहीं, फटाफट काम कर सकते हैं। 3 वर्ष है तो 15%, और 3 वर्ष के लिए क्या होता है 15.7625, तो बताइए 0.7625 इसका जो है अंतर आ जाएगा, और रुपया दिया हुआ है 8,000, तो आराम से निकाल सकते हैं 8,000 गुना 7625, और पॉइंट वाले को नीचे कर लीजिए 4 पॉइंट, और यहाँ गुना 100, बताइए 3 0 यहाँ खत्म नहीं। अब आ जाइए यहाँ 25 चौके 100, और 25 4 दूना 8, 4 पच्चे ये 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 25 25, कहानी खत्म। 25 छके और 25 1, कितना रुपया दिख जाएगा 21 रुपया, डिफरेंस कितना सॉरी 61 रुपया, और आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर 61 रुपया। कोई दिक्कत है, सभी अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि लगता है कि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का जवाब निश्चित है कि मैं आपको हो सके तो अगले वीडियो में जरूर आपको दूंगा। तो इसलिए कमेंट आप लोग स्वतः कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम लगता है समझने में, या जो है सॉल्यूशन को देखने में, या सॉल्यूशन बाय मिस्टेक लिखने में गलती हुआ है, तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगले वीडियो में उसे हम लोग जरूर सही करके आपके बीच लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, और 74 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है 74 का, अस्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 75,000 रुपया ऋण दिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज दर पर, लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से ऋण दिया। 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगा बताइए। कोई दिक्कत है, 15% दो वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज
आपका 15 दूना 30 और चक्रवृद्धि ब्याज बताइए 32.25 यही होगा ना 15% का। अब बताइए क्या हो जाएगा डिफरेंस 2.25%, यही हमें लाभ निकालना है। तो 75,000 का 2.25% बाई क्या 100, ये 2 जीरो खत्म और यहां भी ये 2 जीरो ले लेते हैं तो 1 जीरो यहां भी खत्म। 5 दूना 10, 5 चौके 20, पचे 25। ठीक है, अब आप इसे गुना कर लीजिए, देख लीजिए, पचे 25 बच गया 2, 5 चौके 20, 7 पचे 35, 55 और 2 57 बच गया 5, 7 चौके 28, 5 33 बाय 2, नहीं 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 1687.5, 1687.5 जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर 1687.5। चलिए समझ गए होंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 75 और इसे भी हम लोग उसी तरफ फटाफट उड़ाते हैं हवा में। चलिए 75 नंबर क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, तो राशि ज्ञात करिए। अब हम लोग फास्ट करेंगे, सीधा अंतर दिया हुआ है 15 बटे ये कितना हो जाएगा 15 दूना 10, 0.25 यही होगा गुने 100। बताइए कोई दिक्कत, 25 चौके 100, 15 चौके 60 यानी कितना हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या है डी 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 6,000 6,000 6,000। समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 2 वर्ष का अंतर देख लिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10.25, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 0.25, तो इसलिए 0.25 से भाग दे करके हम लोग रिजल्ट को निकाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 और यहां देखिए त्रिमासिक कह दिया है। त्रिमासिक आप लोग को पहले ही समझा दिए हैं सेकेंड क्लास में, त्रिमासिक छमाही नहीं ये सब बोले तो आप अच्छे ढंग से इसे आप निकाल सकते हैं, समय को 4 गुना करके और रेट को 4 से भाग दे करके। तो त्रिमासिक कहा गया है तो 40% है उसका चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित 40% वार्षिक ब्याज पर, यानी रेट परसेंट है उसका कितना 40%, तो 4 से भाग देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 10%। कितना पैसा निवेश करने की आवश्यकता है ताकि आपको 1 वर्ष के बाद इतना वापस मिले, 1 वर्ष यानी टाइम हो जाएगा 1 गुने 4 यानी हो जाएगा ये 4। अब बताइए इसका जो है 1 वर्ष बाद ब्याज दिया हुआ है 146, यानी कि सॉरी आपको 1 वर्ष के बाद इतना रुपया वापस प्राप्त हो, यानी अमाउंट ये दिया हुआ है 146.41। बताइए इसका पहले आप ब्याज निकालिए और अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 10% का 4 वर्ष का कैसे निकालिएगा, 3 वर्ष का आपको पता है क्या होता है 3.1 और इसका फिर चौथे वर्ष निकाल लीजिए 3.1 का कितना 10% और इस तरह से लिख लीजिए, फिर यहाँ पर ये 0 खत्म और ये फाइनली आ जाएगा कितना 3.31 और 4 वर्ष में क्या करिए जोड़ लीजिए, आ जाएगा कितना 33.1 प्लस 3.31 और प्लस 10। अब ऐड कर लीजिए 33 10 43 3 46.41, ये आपका 4 साल का 10% का ब्याज आता है। तो अमाउंट आपको आ गया, अमाउंट है 100 जोड़िएगा तो फाइनली क्या 146.41 बटे 146.41 गुना 100। बताइए पता चल गया, खत्म खत्म, फाइनली ये कितना आ गया मूलधन 100 रुपया। और आप अच्छे ढंग से कह सकते हैं इसका आंसर क्या है CCC 100 रुपया। अब देखिए अब ये नहीं समझे होंगे सर ये 46.41 आया कैसे, तो देखिए 3 वर्ष 10% का 3 वर्ष का आप जानते हैं कितना है 33.1, चौथे वर्ष में उस ब्याज का आप 10% निकालिए कितना आया 3.31 बस। तो चौथा वर्ष का ब्याज क्या होगा 10 और चौथा वर्ष का एक्स्ट्रा क्या है 3.31, तो उसके 3 वर्ष में हम लोग जोड़ लिए, ये 3 वर्ष का है और ये दोनों मिलाकर के चौथा वर्ष का, तो
पूरा का पूरा कितने वर्ष का निकल गया, चौथे वर्ष का। अमाउंट बनाना है इसलिए 100 में जोड़ दिए, तो इसलिए ये वैल्यू कितना हो गया 146.41, जो भाग देने पर पूर्णतः क्या आ जाएगा 100%। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 के बाद 77 नंबर, 77 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए 77 नंबर क्या कह रहा है कि 4500 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कोई दिक्कत है? 3 वर्ष का आपको बता चुके हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फॉर्मूला से भी, तो आप यहाँ फॉर्मूला से ही कर लीजिए। डिफरेंस पूछ रहा है तो क्या करिएगा 4500 और रेट परसेंट है 8 कितना बार, 2 बार लिखना है 2 वर्ष के लिए, फिर इसको 300 में जोड़ करके, तो फाइनली क्या हो जाएगा 308/100। नहीं, अब देखिए आप 2 जीरो यहाँ खत्म, 5 नमा 45, 5 से इसे काट दीजिएगा तो 20 बार में। ठीक है, नहीं अब कटने वाला नहीं है, नहीं है तो इस 2 को हटाइए, यहाँ 2 चौके 8, नहीं 9 चौके 36 गुने 8 गुने 308 बटे में क्या हो जाएगा 1000। अब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, फाइनली आंसर आ जाएगा 88 64 और 8 तिया 24। ठीक है, गुना कितना 36/1000, फिर इसे गुना कर लीजिए, 6 चौके 24 का 4 बच गया 2। ठीक है, और यहाँ पर 4 तिया 12 और 6 चौके 24, 24 12 36 37 38 बच जाएगा 3। फिर जाके हम लोग आएंगे यहाँ पर तो 6 3 18, 6 चौके 24, 8 4 12 32, 33 34 35 बच गया 3। और यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो 4 तिया 12, 6 दूना 12 24, 3 27 बच गया 2, 3 दूना 6 7 8 और कितना जीरो है 3, तो ये वैल्यू आएगा 87.584। 87.584 ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये ऑप्शन मिस है आपका, एक बार गुना आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या ऑप्शन मिस्टेक होगा, गुना आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपका फाइनली जो है ऑप्शन आने वाला है कितना 47.584। आप लोग अच्छे ढंग से इसे कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है। ऑप्शन में ये लगता है 1 नंबर होने वाला था, लेकिन पॉइंट इधर उधर है, तो हो सकता है डाटा यही मिस हो, या आप लोग एक बार पुनः गुना करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 पर। 78 पर चलिए 78 नंबर पर हम लोग चलते हैं। कभी कभी कुछ कुछ गुना आप लोग खुद से करिए, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा गुना कैलकुलेशन आपको फास्ट आना ही चाहिए, कोशिश करिए उसको। ठीक है, गुना फास्ट करिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कोई भी क्वेश्चन में आपको फंसने की जरूरत नहीं होगी। चलिए कितना नंबर है 78 नंबर है। एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज है 5250। साधारण ब्याज है, ठीक है, समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए कोई दिक्कत है? 5 तिया 15 यानी कि आपका 15% कितना है 5250 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप बनाइए कितने परसेंट है 5%, 3 वर्ष का क्या होता है 15.7625। बस बताइए, तैयार हो गया 5250 बटे 15 गुने 15.7625। नहीं आप काट लीजिए, 15 तिया 45 बच जाएगा कितना 7 और 15 पचे 75, जीरो, खत्म कहानी। नहीं, अब आइए इसे हम लोग फाइनली गुना कर लेते तोड़ करके, अच्छा रहेगा। यहाँ पर कितना जीरो 4 जीरो, 25 से काटिएगा 400 बार में, 25 से इसे काटिएगा तो 25 से 6 बार में 150 और 25 तिया 75, फिर जाके जीरो, ठीक है, 25 पचे 125, खत्म कहानी। फिर काट सकते हैं 25 से, 25 से कम 25 और 6 16 बार में, और इसे 25 दूना 50 130, तो 25 पचे 100
125, लेकिन फिर ये पूर्णतः कटेगा नहीं, तो ऐसा करिए, रुक जाइए, इसको यहाँ काट लीजिए। 25 एकम 25 और यहाँ पर 150, 25 100, 25 चौके, क्लियर हो गया ये। और यहाँ पर आप जो है फाइनली लिख लीजिए 63.05 गुने 14/16। तो इसे थोड़ा सा काट छाट लीजिएगा, आप लोग का आंसर फाइनली जो है चल आएगा 8 और ये 7, 7 पचे 35, 7 21 2 और 7 42 2 44, 8 8 25 40, 8 25 40, 8 एकम 8, 3 2 5, 8 7 56, नहीं 8 48.527, 88 64, लगभग 5516.88। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, 5516.88, और ये आपका आंसर बन करके चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। चलिए, और यह देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इसे। 21% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ 1 वर्ष है, ठीक है, ये छूट गया है, 1 वर्ष है। बताइए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कोई दिक्कत है? सीधा 21% नहीं, तो 62,500 का सीधा 21% करिएगा, वही रिजल्ट आएगा। खत्म। 21 पचे 5, 5 दूना 10 और 2 12, बच गया कितना? 1, फिर जाके 2 दूना 4, 4 6 10 1 11, 6 दूना 12 1 13, 13,125 आपका जो है आंसर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है जो डाटा होगा आपका ये 1.5 वर्ष का होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है 13,125 है, लेकिन ऑप्शन ये आपका दूसरा है, इसलिए ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 13,125। ठीक है, या तो टाइम हम चेंज करेंगे तो ऑप्शन एग्जैक्ट आ जाएगा, यदि टाइम चेंज नहीं करते हैं तो आपका आंसर क्या है? 13,125 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और इसे बनाते हैं। ठीक है, आइए 80 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना किए जाने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच का अंतर। देखिए क्लियर हो गया। जब अगर हम वार्षिक लेंगे तो सीधा 1 वर्ष में हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वह 10% आएगा, लेकिन जब अर्धवार्षिक लेंगे तो यह 1 वर्ष का टाइमिंग क्या हो जाएगा? 2 पर हो जाएगा, और 2 पर जब यह 10% होगा तो इसका रेट परसेंट क्या होगा? 5, और 5% का आप लोग जानते हैं क्या होता है ब्याज? 10.25%। तो बताइए कितने का डिफरेंस आएगा दोनों में? 0.25 का। और आप अच्छे ढंग से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो